सर्वक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रमसुहृदं वन्दे शिवं शङ्करम्। तीक्ष्णदृष्टि महाकाय कल्पान्तदहनो भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञं दातुमनसि तुलसीप्रदामं हेमशैलावदेवं धनुजं कृशानं ज्ञानिनामग्रगणं सकलगुणनिधानं वानराणां सर्वभूतजातं नमामि देवं रमानागणनामिनं सर्वपरिवर्तनं देवं नमामि। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणः स्वयं यतप्राप्तमिपालोकालोकामुक्ताकयग्रहणशतच्युतराजतेयं रसात्मकं तमच्युतं कथाकुञ्जे सुपूजन्तं सुगमजय श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरेन्द्रपाणां श्रीधरं राधा भक्तिधरेर्ज्ञानं ताभ्यां व्याजसमुनितां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। नारायण नारायण नारायण। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत वह विषय आया हुआ है दशम स्कंद के अंतर्गत। ये 29वां अध्याय है और इसमें रास लीला का आरंभ होता है। जैसा कि मैंने कल आपको प्रथम भाग में समझाया कि भगवान की जो भक्ति होती है वो जिस भाव से होती है, क्योंकि भाव के बिना भक्ति संभव नहीं है, तो वो जो भाव है वो भाव संबंध भगवान के साथ जब बनता है तब उस भाव से ही भक्ति प्रकट होती है। ये एक भक्ति मार्ग का क्रम है जिसके अंतर्गत मधुर भाव से भगवान को प्रेमी मानना, इस भाव से जो उपासना करते हैं वो मधुर भाव के उपासक माने जाते हैं। जो सखा मानना सख्य भाव से, दास से अपने आप को दास मान लेना वो दास्य भाव से, ध्यान में स्थित होकर भगवान का चिंतन करना शांत स्वरूप में आकर शांत भाव से, भगवान को पुत्र आदि मानना वात्सल्य भाव से, तो इस प्रकार के भाव होते हैं। और कुछ तो आसुर भाव भी होते हैं जो भगवान को शत्रु मानकर उनका चिंतन करते, उनका भी उद्धार होता है। परंतु परम श्रेष्ठ भक्ति मार्ग में मधुर भाव माना गया है। जब नारद भक्ति सूत्र के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया कि भक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, तो नारद भक्ति सूत्र के अंतर्गत आता है कि यथा व्रज गोपिका नाम, जैसे व्रज की गोपियां है वैसी भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि यह विषय सांसारिक और देह भाव से ऊपर उठकर जो केवल भगवत भाव में स्थित है, जिन्होंने भगवान के साथ भाव संबंध बना लिया है और अपने देह भाव को भी जिन्होंने विस्मृत कर दिया है, ऐसे परमहंस महापुरुषों का ये विषय है। इसलिए जो रासलीला का प्रदर्शन करते हैं, रासलीला आदि अभिनय करते हैं, वो रासलीला जो सांसारिक भाव से देखी जाती है, सांसारिक भाव में स्थित होकर की जाती है, उससे ये परे का विषय है। तो इसीलिए जब आप इस विषय को समझेंगे तो जब तक आप भगवान से कोई भाव संबंध नहीं जिसने बनाया हो और किसी भाव संबंध के साथ आप नहीं जुड़े हो, तब तक आपके लिए आप न तो ये सब भक्ति मार्ग के रहस्य समझ पाएंगे और न इस भागवत महापुराण के इस भाव को समझ पाएंगे। जैसे मीराबाई है, मीराबाई ने भगवान के लिए जितने भी भजन गाए, जो भाव से गाए हैं, अब वो सांसारिक व्यक्ति भी गाते हैं,
परंतु गाते समय उनका भाव क्या होता है ये महत्वपूर्ण है ना। पिया कहते हैं कि उसमें इन्होंने, मीराबाई ने भगवान को पिया कहा है, प्रेमी कहा है, सूली ऊपर सेज पिया की। तो इस प्रकार की जो भावना है, जो प्रेम है, वो समझना बड़ा कठिन होता है। यहाँ पर जो जीव और परमात्मा के बीच में जो शाश्वत संबंध है, जो शाश्वत आकर्षण है, उसका जो आधार है वो प्रेम है। और इस संसार में भी आप भले ही कोई खूब धन प्राप्त कर ले, इंद्रियों के सारे सुख उसको मिल जाए, हजारों स्त्रियां या किसी की सेवा में आ जाए, सारी अप्सराएं उसकी सेवा में आ जाए, सारे संपत्ति उसको मिल जाए, शरीर का आरोग्य उसको मिल जाए, सारे संसार के भोग विलास उपलब्ध हो जाए, परंतु जीवन में उसके यदि प्रेम न हो, सच्चे हृदय से उसके प्रति अपने आप को समर्पित करके उसका चिंतन करने वाला कोई प्रेमी न हो, तो उस व्यक्ति का जीवन वैसा ही है जैसे एक अंधा कुआं होता है, जो पूरी तरीके से कुआं होता तो है लेकिन भीतर से सूखा होता है, उसमें कुछ जल ही नहीं है जीवन में। तो जहां पर भी आप जीवन में रस देखते हो, आनंद देखते हो, वहां पर इसी भगवान के आनंद स्वरूप की एक झलक मात्र होती है, वो एक अणु मात्र, एक क्षणिक मात्र उसका एक प्रभाव होता है। तो जो स्वयं ही आनंद स्वरूप परम परब्रह्म परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सत चित और आनंद कहा जाता है। जीवात्मा को सत चित तो कहा जाता है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि भी कहा जाता है, लेकिन वो आनंद स्वरूप नहीं है, सुख राशि नहीं। क्यों? क्योंकि वो जीवात्मा जीव के रूप में स्थित है, और वो फिर सुख, आत्मिक सुख नहीं, आत्मा की ओर अंतर्मुख होकर सुख नहीं खोजता है। जिसकी खोज, सुख की खोज, शांति की खोज बहिर्मुख है, बाहर की ओर है, वो जीव है ये। और वो जिस सुख की खोज में है वो सुख माया का सुख है। और जो सुख व्यक्ति को अंतर की ओर ले जाता है, अंतर्मुख करता है, ईश्वर के साथ स्पर्श कराता है, तो उसे सत्य का ज्ञान होता है, उसको अपनी चेतना का ज्ञान होता है, और उसके अपने आनंद का ज्ञान हो जाता है। इसलिए वो सहज सुख राशि, जो सुख सहज में ही है लेकिन उसको खोजा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति राजा हो या धनवान हो, तो सहज उसके पास धन उपलब्ध रहता है। और ऐसा व्यक्ति यदि भिक्षा का कटोरा लेकर सड़क पर खड़ा हो जाए और वो 10 रुपए या 20 रुपए की भिक्षा मांगने लगे, तो जो उस मनुष्य की जैसी स्थिति होगी, ऐसी ही स्थिति इस जीवात्मा की है, मनुष्य की, हम सब की है। कि हम सांसारिकता के जिस सुख को हम बाहर खोजते हैं, वस्तुओं में खोजते हैं, उस वस्तुओं में वो सुख आया कहाँ से। जैसे एक उदाहरण छोटा सा आपको समझाते हैं कि एक हम बाहर गए भोजन करने के लिए, भोजन किया तो भाई हमको मीठा चाहिए, चलो तो क्या मंगाया जाए, तो गुलाब जामुन मंगाया जाए। तो हमें, हमारे दिमाग में धारणा है कि रस है, जो सुख है उनमें नहीं है, सुख रस नहीं है। रस उसमें जो मिश्री है, चीनी है, उसके कारण है। नहीं तो किसी को बिना वो रस के, चीनी के, ऐसा ही कोई गुलाब जामुन बना के फ्राई करके तेल में दे दो सामने, तो उसमें खाने में आनंद आएगा क्या? नहीं है। इसीलिए विवेकपूर्ण चिंतन करना पड़ता है। तो कहते हैं गुलाब जामुन मीठा है, गुलाब जामुन रस है, उसमें वो मीठा गुलाब जामुन नहीं है, मीठा है वो चीनी जिसमें मधुरता है। अब चीनी में भी मधुरता कहाँ से आ गई? वास्तव में देखा जाए तो चीनी भी मीठा, वो गन्ने से आई, गन्ने से ही चीनी बनी। तो असल में जो रस है वो गन्ने में है।
आप कोई भी सफेद वस्तु ऐसे गोल गोल सफेद हो तो वो मीठी नहीं हो सकती। वो गन्ने के रस से जब बनी है इसलिए वो मीठी है। तो रस का आधार क्या हुआ? आपका गन्ना हो गया। यही चिंतन करना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा के विषय में चिंतन करते, जैसे जब ये कहा जाता है कि आत्मा में सुख है, या अज्ञान मार्ग से जब चिंतन किया जाता है, जिसको विवेक पूर्ण चिंतन कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं। अर्थात ज्ञान पूर्वक दृष्टि से देखा जाए तो गुलाब जामुन में रस नहीं है, चीनी में भी रस नहीं, ज्ञान पूर्वक देखा जाए तो। बाकी तो धारणाएं तो मन में जो चाहे सो धारणाएं तो हमने बना के रखी हुई है, लेकिन सूक्ष्म चिंतन करेंगे, विवेक पूर्ण चिंतन करेंगे तो गुलाब जामुन नाम की किसी वस्तु में वो चीज है ही नहीं। वो है चीज चीनी में भी नहीं है, फिर गन्ने में है। अब गन्ने में रस कहाँ से आया? तो उसका आधार है भैया पृथ्वी से आया, क्योंकि वो तो रस के जो सार है, जितने भी रस आते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जितना भी है, इसका आधार जो है वो जल से है। जल उसका रस का आधार है। और जल का जो रस है वो गन्ने में प्रवेश किया, तो असली जो वास्तविक रस का आधार कौन हुआ? जल हो गया, पृथ्वी हो गई। अब जल में जो रस है वो कहां से आया? चिंतन करें। अब जल में हम लोग प्यासे रहते, प्यास लगती है, फिर भी हम जब जल पीते तो मीठा लगता है। गन्ने में जो रस आया वो जल के कारण आया। और जल ने, चलो मान लो उसमें पृथ्वी में लगा दिया, उसमें रस यदि नहीं चढ़ेगा ऊपर गन्ने में, जल नहीं जाएगा वहां तक, तो वहां पर हरापन नहीं आएगा, रस नहीं आएगा उसमें। तो सारे रस का आधार, क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध रस जल का आधार है, विषय है, उसकी तन्मात्रा मानी जाती है। तो जल में रस कहां से आया? ये यहां पर आप लोग जाकर ठिठक जाते हैं। यहां पर सारी विज्ञान बुद्धि यही पर समाप्त होती है। परंतु जो भक्तगण होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ऋषि महर्षि है, वो इससे आगे निकल जाते हैं। हम लोग H2O में अटक जाते हैं, बस खुजते हाइड्रोजन है उसमें और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन को चख के देख लो कितना रस है उसमें। तो उस रस का आधार है, वेदों में इसलिए कहा गया, जब शास्त्रों में कहा रसो वैसह, कि वो रस है। भगवती त्रिपुरा, जो भगवती त्रिपुर सुंदरी है, वह हाथ में गन्ना रखती है, उनको रसांबिका कहा जाता है, रस की अंबिका। ऐसे ही राधा जी को भी रासेश्वरी कहते हैं। राधा जी का जो वर्णन आता है देवी भागवत महापुराण में, तो उसमें उनके लिए भी रास की ईश्वरी, रस की ईश्वरी, रसांबिका, रस की अंबिका, रस की भगवती, रस की देवी। अगर इस संसार में रस न हो तो कहते हैं कि सब कुछ निरस है, सब व्यर्थ है। ऐसे ही जीवन में जैसे शरीर में प्राण है, तो आप इसको शरीर में सुंदरता सुख मानोगे। प्राण निकल गया तो फिर अडानी का हो, अंबानी का हो, किसी फिल्म अभिनेता का हो, राजा का, महाराजा का हो, किसी भी धनवान का हो, लेकिन उसको तो वही शमशान में ले जाकर भस्मी कर देंगे ना। नहीं भाई, तो स्पेशल आदमी का है, इसमें तो खूब रस था पहले, अभी भी इसको ऐसे ही रखो किसी म्यूजियम में, ताकि इसमें से रस मिलता रहे। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि वह है ही नहीं। तो रस का आधार क्या था? वो प्राण था। रस का आधार क्या था? वो आत्मा। तो इस प्रकार से विवेक पूर्ण चिंतन करने से ये चीज समझ में आती है कि रस जो है, चाहे वो जीवन में सुख का रस हो, ये जितने भी हमें इंद्रियों का रस हो, इसका जो आधार है वो वह परमात्मा है। रसो वह सह, स माने वह परमात्मा ही रस है, उसको रस कहा गया है। और उन्हीं की शक्ति होने के कारण
भगवती राधा जी को रासेश्वरी कहा जाता है। और वही, चाहे वही जो रस है, वही जो सुख है, वही जो आनंद हमें भौतिक जगत पे, भौतिक वस्तुओं में थोड़ा थोड़ा मिलता है, क्षणिक मिलता है। स्त्री पुरुषों के आकर्षण में या विषयों के इंद्रियों में कहीं पर भी कुछ खाया, अच्छा लगा, फिर उसके बाद क्या परमानेंट टिका क्या? नहीं, उसको क्षणिक कहते हैं। जीव तक के सीमित है। गले को पूछा भाई कुछ है, बोले हमें पता ही नहीं है, उसके तक सीमित है। ऐसे ही देखा मेरा रस, तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज है, लेकिन वो नहीं रहा तब। दो वस्तुओं के संयोग से जो रस उत्पन्न होता है वो सुख है, सांसारिक सुख है। परंतु एक सुख ऐसा होता है जो अखंड रस के कहते हैं, अनिर्वचनीय अनंत अखंड रस जिसको कहते हैं। वो योगी महापुरुष लेते हुए ध्यान में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, अनंत काल तक वो समाधि में रहते हैं। क्यों? जिसको सुख नहीं मिलेगा, मन को रस नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, तो वो टिकेगा क्यों? तो इससे ये सिद्ध होता है कि इस रस का आधार जो है वो आत्मा है, वो परमात्मा है, वो परमात्मा की शक्ति है। और इसी भाव से ये देखा गया, तो वही शक्ति यहाँ पर राधा जी के रूप में आई, और उसी शक्ति का संचार जिस व्यक्ति के अंदर विशेष रूप से होता है उसी को भक्त कहते हैं। क्योंकि भक्तों को पता है कि सांसारिक सुख में जो रस है ये तो भगवान से है, तो सीधा भगवान से कनेक्शन बना लेता है। जैसे अगर हमें पता है कि भाई अगर हमारा संबंध सीधा डीएम से हो सकता है तो हम चपरासी से काम क्यों निकालेंगे? जिसका संबंध नहीं है डीएम से तो चपरासी से कांटेक्ट करेगा, लेकिन जैसा डीएम से तो सीधा डीएम से ही फोन करेगा, उसी से संपर्क करेगा। भाई वही से सीधा पास हो जाएगा ना। जब सारी फाइल घूम फिर के डीएम के पास ही जानी है तो फिर चपरासी के पास दो, फिर बाबू के पास जाए, फिर वो वहां से जाए और फिर डीएम के पास जाए। अगर हमारा कनेक्शन वही बन जाए तो वो सीधा फाइल उन्हीं के सामने तो दो साइन मार दे, पास हो जाएगी। तो जो भक्तगण होते हैं, जो विवेकी गण होते हैं, उनको पता है कि सबका आधार परमात्मा ही है, तो सीधा परमात्मा से संबंध बना लेते हैं, उसी को ही फिर अपना सर्वस्व मान लेते हैं। तो ये गोपियां जो थी, जो उस यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई, वो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण परमात्मा को प्राप्त हो गई। तो कहा कि जब हमें स्त्री शरीर मिला ही है, जब हमें पति बनाना ही है, जब हमें प्रेमी बनाना ही है, तो हम सीधा परमात्मा को बना लेते हैं। मेरे तो गिरधर को पाल, फिर दूसरों को ही। इस भाव से उन गोपियों ने भक्ति की, और भक्ति के उस धरातल पर वो स्थित थी, उनके पास विवेक था। इसलिए अनेक गोपियां होते हुए भी उनकी भगवान को पति मानकर पूज रही, एक साथ में आपस में वार्तालाप भी कर रही है भगवान को लेकर, परंतु परस्पर ईर्ष्या का भाव नहीं है उनके भीतर। क्योंकि वो सारी गोपियां, यदि अगर हम अगर एक ज्ञान की दृष्टि से देखें तो वो विवेक जन्य विशुद्ध सत्व में तप और ज्ञान से परिपूर्ण ऋषियों का ही अंश थी, जिन्होंने और एक प्रकार से वो साक्षात अपने जीव स्वरूप को, आत्म स्वरूप को और भगवान के उस भगवतमय स्वरूप को वो जानती थी। क्योंकि अगर वेणुगीत में अगर आप उन गोपियों का जो चर्चा सुनेंगे तो इससे सिद्ध होता है कि वो ये जान चुकी थी कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है, जिसकी उपासना ब्रह्मा विष्णु शंकर करते हैं। ये वेणुगीत में आता है। अर्थात वो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण थी। और अनन्य चिंतयन्तु मम, न अन्य, दूसरा नहीं कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर दूसरे न कोई। तो अनन्य चिंतयन्तु माम, ये जनाब तो भगवत गीता में आता है, अनन्य चिंतयन्तु माम, कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, कि अन्य दूसरा कोई नहीं। भगवान ने को देखा कि बस वही कृष्ण, तो कृष्ण। अब उनके जब उस यौवन अवस्था का भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने उस परम अवस्था में जब वो पहुंची तो उनके मन में से पुरुष के प्रति आकर्षण, क्योंकि पूर्वजन्मों का संस्कार था, उनके मन में नहीं रहा। अब जो भी भाव है, जो भी चिंतन है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, जो भी चिंतन है, जो भी भाव है, वो भगवान के लिए है और भगवान को ही समर्पित है। इस भाव में स्थित होने के कारण उसी को कहते हैं ना, संपूर्ण अंगों के साथ सर्वधर्मान परित्यज्य, उसने सारे धर्मों का त्याग कर दिया।
क्योंकि वो पूर्व जन्म के तपस्वी ऋषि, तो उसी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ये सब होता है। और बहुत से योगी महापुरुष जो पूर्व जन्म की तपस्या करते हैं, तो बस जैसे ही वो जैसे उनका विवेक जागृत होता है, 16, 17, 18, 19, जैसे 15, 16 साल का विवेक जागृत हुआ, बस वो सीधा भगवान में प्रेम हो जाता है, उनको भगवान की तरफ चल पड़ते हैं। जबकि वो हजारों लाखों लोग का चिंतन मंथन चल रहा है दूसरी जगह, धन कमा रहा है, कुछ कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी करते होंगे, लेकिन उनका मन जो है वो निरंतर जो है इस बात का चिंतन करता रहता है कि ये जो है जीवन, भगवान जो मनुष्य शरीर मुझे मिला है वो परमात्मा को प्राप्त करने के मिला है, उनकी भक्ति के लिए मिला है। सांसारिक व्यवहार करेगा, सांसारिक कर्म करेगा, परंतु वो दूसरी तरफ चिंतन लगा रहता है। वो सत्संग सुनेगा, साधु संतों का संग करेगा, भगवान का जप करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, साधना करेगा, उपासना करेगा, और ये प्रयत्न कर किस प्रकार से हमें परमात्मा का दर्शन हो, अनुभव हो, और ये जीवन सार्थक हो जाए, शरीर सार्थक हो जाए। अन्यथा उसको ये बराबर चिंतन रहता है कि एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा। ये संसार की सारी वस्तुएं, चाहे घर हो, चाहे वो बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, चाहे संपत्ति हो, कितना भी बड़ा पद हो, यश हो, कीर्ति, वो सब यही कि यही नष्ट हो जाएगी, और एक दिन होती है। ये वो चिंतन करता है, और जो शाश्वत चीजें हैं वो जान चुका होता है। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम है। भगवद गीता का अध्ययन मनन चिंतन करके वो सब चीज समझ लेता है, और फिर पूरा लक्ष्य बना लेता है परमात्मा को। बस उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए फिर जो कर्म करने चाहिए उस दिशा में अपने पूरे मन को, बुद्धि को, व्यवहार को, कर्म को लगा देता है। फिर वो सांसारिक कर्म भी करेगा तो वो भगवान की सेवा समझ कर करेगा कि चलो भाई हम कर्तव्य भाव से कर रहे हैं, धर्म का दृष्टि से हम कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। क्योंकि अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे तो भगवान जो है प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान धर्म की संस्थापना, भगवान को धर्म प्रिय है, इसलिए वो धर्म का आचरण करता है। तो जब भी वो कोई भी आज अपने जीवन का आधार, हर चीज, सांसारिक क्रियाकलाप, राष्ट्र की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, कुछ भी करेगा, इसलिए कि वो परमात्मा प्रसन्न हो जाए। इस भाव से जो कर्म करता है उसको कहते हैं संपूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति शरणागत होना, इसी को कहते हैं। बस केवल साष्टांग दंडवत कर देने से नहीं होता है। विचार, मन, बुद्धि, इंद्रिया, चिंतन, सब कुछ परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना, इसको समर्पण कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, शरण का अर्थ ये होता है। अब ये तो भगवान कृष्ण तो है नहीं साक्षात सशरीर में, जो भी है वो भी सब निराकार रूप में ही है, तो कहाँ जाकर पैर पकड़ोगे, किसके पैर पकड़ोगे? शरण का अर्थ होता है मन से, विवेक से और बुद्धि से। तदा में बुद्धि योगम तमेन माम उपयान्ति थे, फिर बुद्धि में परमात्मा बैठते हैं। तो जो जीवन का रथ है उसके सारथी परमात्मा बन जाते। सारथी यानी बुद्धि, और रथ माने शरीर, और वहां जाकर बैठते हैं भगवान कृष्ण, सारथी बन जाते जीवन के रथ को, और जीवात्मा रूपी अर्जुन का रथ खींचना शुरू करते, जो शरीर को खींचना शुरू करते, बुद्धि के, भटकने नहीं देते जीवन में। तो ऐसे जो भक्त होते हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, या पूर्व जन्म के संस्कार तपस्या के कारण जिनका जीवन का एकमात्र आधार चिंतन मनन केवल एकमात्र परमात्मा ही होते हैं, तो वो गोपी भाव को प्राप्त होते हैं, वो मधुर भाव को प्राप्त होते हैं। और वही ये जो भाव है, इसी भाव की पूर्ति करने के लिए भगवान ने जो लीला की, उसी को रासलीला कहते हैं। तो ये रासलीला का रहस्य है, आप इस चीज को समझना। तो ये सारी मधुर भाव की भक्त गोपियां थी, और भगवान ने किस प्रकार से, क्योंकि सांसारिक दृष्टि से देखोगे, सांसारिक भाव से सोचोगे, तो आप लोग तो उसके प्रति जो चिंतन मंथन है उसका आपको तो विपरीत दिशा में ले जाएगा। और जिस विषय के साथ, जिस विवेक और चिंतन मंथन के साथ ये विषय मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इस भाव से अगर ले लेंगे तो ये पार कर देगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली और सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चिरहरण के समय गोपियों को
जिन रात्रियों का संकेत किया था, क्योंकि उन सभी गोपियों ने उनको पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया था और भगवती की उपासना कहा, कात्यायनी महामाये महायोगिनेश्वरी नंद गोप सुतम देव पति में कुरुते हैं, नंद का गोप जो सूत है, जो कृष्ण है, वो हमारे पति हो, इस भाव से उन्होंने उपासना की थी। तो भगवती का वो संकल्प भगवान पूर्ण करते हैं। तो वे सब रात्रियों का संकेत किया था, वो सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि में उल्लासित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बना दिया। गोपियां तो चाहती ही थी, अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमय रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। ठीक है, यहां पर अमना होने पर भी उन्होंने अपनी प्रेमी की इच्छा पूर्ण होने करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल्दी, जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिय पत्नी के पास आकर उनके प्रियतम पति ने उन्हें आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त अचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया है, दूर कर दिया। तो चंद्रमा जो है वो जल को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि जो है ज्वार भाटा आता है तो वो चंद्रमा के प्रभाव से आता है। रस, जो औषधियों में जो रस आता है वो चंद्रमा के प्रभाव से आता है। कहते पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, उस रात्रि को समस्त जड़ी बूटियां वो रस, अमृत रस जो है चंद्रमा से खींच लेती है और वो पुष्ट होती है। तो भौतिक रूप से जो रस का आधार है वो चंद्रमा माना गया है। उस दिन चंद्रदेव का मंडल खंड था, पूर्णिमा की रात्रि थी, वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। क्योंकि ये रसमय विषय है, इसलिए इस विषय को जैसे कवि रस में, काव्य रस में ढालकर तब सारा विषय यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने कहा है और व्यास जी ने इसको लिखा, और वही वार्ता, वही विषय सुखदेव जी यहाँ पर राजा परीक्षित समक्ष रख रहे उनके। तो कहते हैं सुखदेव जी की उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर व्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाले काम बीज क्लीम की अस्पष्ट और मधुर तान छिड़ी। भगवान का वो वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला था। यो तो श्री कृष्ण ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि भी वृत्तियां थी, छीन ली गई। ये सब मन की वृत्तियां है जो भगवान ने वहां उनको छीन लिया। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। उन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो एक साथ एक व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए साधना करना, ये तो साधारण जीवन में तो संभव नहीं है। केवल ये आध्यात्मिक जगत में संभव है कि अनेक जीवात्माएं
एक ही परब्रह्म परमात्मा पुरुष को अपना सर्वस्व मानकर उसकी उपासना करते हैं। सांसारिक जीवन में तो ये संभव नहीं है कि 10 स्त्री आपस में बैठ जाए और किसी पुरुष को पति मानकर उसकी आराधना करने लग जाए। ये सांसारिक जीवन में संभव ही नहीं है। एक तो छोड़िए, दो ही संभव नहीं है। यहाँ अनेक इतनी सारी गोपियों ने एक साथ में उनकी साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहां के लिए चल पड़ी। परीक्षित वे इतने वेग से चली कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दो रही थी वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध उठा रही थी वे उफनता व दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी वे पकी हुई लपसी बिना उतारे जो कि तो छोड़कर चल पड़ी। अब इसमें ऐसी भी गोपियां रही जो निश्चित रूप से वो ऐसी भी स्त्रियां थी उस समय में जो भगवान को विवाहित होते हुए भी भगवान को प्रेमी रूप में उसका चिंतन करते थी। तो उसमें यहाँ पर वर्णन, क्योंकि ये समस्त गोपियां जो कहीं ना कहीं आप यदि आप गर्ग संहिता में पढ़ेंगे तो ये सारी जितनी भी गोपियों का जब उसमें नाम आता है कौन कौन सी गोपी है और वो कौन कौन से ऋषि थे जिन्होंने कितने वर्ष तक कौन से मंत्र का जप करते हुए कितने वर्ष तक तपस्या की थी, वर्ष उसका वर्णन गर्ग संहिता में आता है। जो भोजन परोस रही थी वे परोसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा शुश्रूषा करती हुई सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रहे थे वे भोजन छोड़कर अपने श्री कृष्ण के पास चल पड़ी, क्योंकि वह वंशी की ध्वनि ऐसी ही आकर्षक थी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग चंदन उपटन लगा रहे थे, तो कुछ आंखों में चंदन अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर और उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के चल पड़ी, क्योंकि वो इस प्रकार की जो ध्वनि थी, जो वेणु की ध्वनि, बंसी की जो ध्वनि थी, वह इतनी आकर्षक, इतनी मधुर, इतनी मादक और इतनी दिव्य थी कि उन्हें अपने शरीर का भी और अपने व्यवहार का भी भान नहीं रहा। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका। उनकी मंगलमयी प्रेम भावना में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व विमोहन श्री कृष्ण ने अपने प्राण, मन, आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। परीक्षित, उस समय वो कुछ गोपियां घरों के भीतर थी, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय की में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था वो भस्म हो गया। अब वो भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। अब ध्यान तो भगवान कृष्ण का ही हुआ, राक्षसों ने भी ध्यान किया तो वो भी मुक्त हो गए। तो यही ध्यान यदि कोई सांसारिक पुरुष का करे तो वहां तो बंधन हो जाएगा। तो जो इंद्रिया है वो जब विषयों का चिंतन करती है, विषयी पुरुषों का चिंतन करती है, तो वो बंधन में उत्पन्न करती। परंतु यही जब मन जब परम तत्व का चिंतन करता है, मनन करता है, तो मोक्ष का कारण बनता है। क्योंकि जो मोक्ष का जो आधार है वो आत्मा है, परमात्मा है, और बाकी जो संसार की जितनी भी चीजें हैं, कहते हैं ये मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं है कि वो है नहीं। जैसे अभी मैंने कहा कि वो गुलाब जामुन मीठा होता है, गुलाब जामुन मीठा वो आपको लग रहा है, परंतु उसके पीछे जो सार है, अगर कोई कह देंगे कि नहीं भाई गुलाब जामुन मीठा नहीं होता है, तो कह देंगे ऐसे कैसे नहीं भाई, इसमें तो रस है। तो हम वही चिंतन यदि करेंगे, उसको कहेंगे कि भाई देखो मीठा गुलाब जामुन नहीं है, उसके अंदर जो रस है वो मीठा है। तो यहाँ पर बात सही सिद्ध हो जाएगी कि हाँ बात तो ठीक कह रहे हो। तो ये जो होता है, एक होता है सामान्य दृष्टि से सोचना और एक होता है विवेक दृष्टि से सोचना। तो विवेक दृष्टि से देखेंगे तो रस गुलाब जामुन में नहीं, रस उसमें है
जिसके कारण गुलाब जामुन में रस आ गया। रसमय वो वस्तु है जो उसको रसमय बना रही है। तो सबको रसमय बनाने वाली वस्तु कौन है? तो वही परम तत्व है, वही आत्म तत्व है। वहां पर फिर ये सारे जितने भी अज्ञानजनक माया जनित जितने भी भौतिक और बाह्य विषय वस्तु होती हैं, वो सब गौण हो जाती है, मिथ्या हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसी को कहा जाता है कि जो संसार में जो चीज दिख रही है, यदि विवेक दृष्टि से देखोगे तो वो सर्वम खलवम इदम ब्रह्म, ब्रह्ममय है। परंतु तुमको दिख रही है गो गोचर, जहां लग मन जाए सो सब माया जानो भाई। जो तुम देख रहे हो वो जो चीज उस रूप में नहीं है जिस रूप में तुम देख रहे हो। जैसे तुम बाहर किसी रस्सी को देखा, लेकिन मन में धारणा बना लिया तुमने कि वो सर्प है, क्योंकि रात्रि है वहां पर। तो शास्त्र कहते हैं कि जैसे रज्जू कहते हैं ना रस्सी को, सर्प का आभास होता है, ऐसे ही परब्रह्म में ये समस्त प्रकृति का आभास होता है, और इसीलिए मिथ्या है। यदि वो सत्य होती, सत्य का अर्थ होता है कि अगर वो रस्सी होती तो सदैव होती। पहले भी रस्सी होती, आपने टॉर्च मारा तब भी रस्सी रहती, और टॉर्च आप बंद भी करते तब भी रस्सी रहती। लेकिन वो रस्सी केवल तब तक है जब तक अंधकार है, क्योंकि जैसे ही वो प्रकाश हो जाता है तो उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसमें हम लोगों ने धारणा बना ली सर्प की। तो जैसे ही हमारे मन में ये सर्प की भावना बन गई तो वो हमारे लिए एक भ्रम बन गया, चिंतन बन गया, अज्ञान बन गया। और जब हमने देखा कि वो हो सकता मन में चिंतन है, वो है तो मूल स्वरूप में रस्सी ही है, परंतु भ्रम जो बना है वो सर्प का बना है। तो वो जो क्षणिक मात्र के लिए जो चिंतन आता है, भाव आता है, उसी को अज्ञान स्वरूप, उसी को माया कहते हैं। जैसे हम लोगों ने जादूगर ने कोई चीज वस्तु दिखाई, क्योंकि हमने भी एक जगह देखा था कि हम जादू देखने के लिए गए तो एक लड़की की मुंडी कटी हुई थी, टेबल पे रखी हुई थी। तो उस समय हमें तो लगा कि अरे ये तो सच में, और टेबल के नीचे से देखा मैंने, उसका शरीर भी नहीं था। तो हम तो बिल्कुल सत्य मान लिए, परंतु वो लड़की मृतक नहीं थी। थोड़ी देर के बाद जब उसने वो जादू खत्म किया तो वो लड़की बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मर गई थी। बोले नहीं, ये मरी नहीं थी, पहले भी मरी नहीं थी और अभी भी नहीं मरी है। जो तुमको बीच में जो मरी हुई दिख रही थी वो बोले वो माया थी, हमारी जादूगरी थी। तो ऐसे ही ये संसार पहले था नहीं, अभी है, पर वो भी सड़क ही रहा है। जो चीजें आज जैसे हम देखते कि पहले सड़क नहीं थी, अभी दिख रही है, बाद में सड़क भी टूट जाएगी। तो संसार ऐसा ही है, जो अभी दिख रहा है परंतु वो शाश्वत नहीं है, इसलिए उसको मिथ्या कहते हैं। जो मिथ्या का मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं है। अब वो उसका वास्तविक स्वरूप में चिंतन करेंगे तो पता, उसका चिंतन करते करते न इति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा करते करते चिंतन जब करेंगे तो अंत में जो तत्व बच जाता है, तब कहते कि हाँ ये है परम तत्व। ऐसे ही उस वस्तु में रस नहीं है, वो वस्तु रसमय नहीं है। वह वस्तु जिसके कारण रसमय बनी हुई है वह वस्तु रस है, रसो वैसा। ऐसे ही संसार की जितनी भी सुख अनुभूतियां होती है, जितने भी कुछ भी संसार में सुख है, उसका आधार परमात्मा है। और ये बात जब ज्ञानी पुरुष जानते हैं, ध्यानी पुरुष जानते हैं, और उस परमात्मा का ध्यान और चिंतन करते हैं, तो परमात्मा का जो स्वभाव है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम था सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जैसे कोई भी लकड़ी अग्नि में जाकर जाती सी भस्म हो जाती है, अब वही लकड़ी अगर पानी में जाएगी तो भस्म तो होगी नहीं, परंतु अग्नि में जाएगी तो भस्म हो जाएगी। तो जब लकड़ी का संबंध पानी से होगा तो सड़ जाएगी, लेकिन वही लकड़ी का संबंध अग्नि से होगा तो भस्म हो जाएगी। ऐसे मन का संबंध सांसारिकता में हो जाएगा तो वो दूषित हो जाएगा, पापमय हो जाएगा, परंतु वही मन यदि परमात्मा में लग जाएगा तो परमात्मा का जो स्वभाव है वो उस मन के साथ जुड़ जाएगा,
और वो मन भी जो है निष्पाप होगा क्योंकि भगवान भी निष्पाप है। वो मन सुखमय होगा, आनंदमय होगा क्योंकि भगवान भी आनंदमय है। तो ये जो गोपियां थी, इन्होंने जब देखा कि भाई जब भगवान का चिंतन, उनके अंदर विरह इतना उत्पन्न हुआ कि उन्होंने उसके चिंतन किया, तो उनमें कुछ भी जो अशुभ संस्कारों का लेश मात्र भी अवशेष था, जो थोड़ा बहुत संसार के अशुभ संस्कार रह गए थे, वो भी भस्म हो गए। उसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। अब वो सूक्ष्म शरीर से, वो स्थूल शरीर से ही बाहर निकल गई। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली, उनके सबके सब पुण्यों के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। और ये ध्यान में प्रकट होने का सामर्थ्य सामान्य मनुष्य में होता नहीं, केवल परब्रह्म परमात्मा में ही है। और वो सब परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने वाली, अनेक जन्म जन्मांतर से भक्ति करने वाली वो ऋषि आत्माएं थी, जो इस जन्म में स्त्री शरीर धारण किया था इन्होंने। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था। जार भाव का अर्थ होता है शास्त्र के अनुसार अपने पति के रहते हुए किसी दूसरे पुरुष को, पर पुरुष का चिंतन करने को जार भाव कहते हैं। तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे जिस भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। और उन्होंने क्योंकि परमात्मा का चिंतन किया था, परमात्मा में स्थित हो गए, तो पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर दिया उसने कि भाई हमें ना तो पाप चाहिए, ना तुम्हारा पुण्य चाहिए, ना तुम्हारा धर्म चाहिए, बस ये और ना ये तुम्हारा शरीर चाहिए। ऐसा भाव बनाकर जो 3 गुणों से बना हुआ जो शरीर था, उसका त्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए योग्य दिव्य अप्राकृतिक शरीर प्राप्त कर लिया, और अब वहां पर अप्राकृतिक दिव्य शरीर को प्राप्त हो गई। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय में छिन्न भिन्न हो चुके थे, और ध्यान करने के कारण जो संस्कार शेष रह गए थे वो नष्ट हो चुके थे। इसलिए भगवद गीता में कहा जाता है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, कि ज्ञान की अग्नि से, ज्ञान से अग्नि से जो तुम्हारे जो शेष कर्म रहते, पाप पुण्य दोष, मान लीजिए कोई साधना करते करते कोई साधक कितना भी साधना करेगा, संसार में रहेगा, तो पाप पुण्य दोष कर्म तो होते ही रहते, उससे किसी न किसी रूप में होते रहेंगे। फिर भी अपने वो साधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो फिर उनके पाप पुण्य और दोष का क्या होता है, तो ज्ञान की अग्नि से भस्म होता है। जब वो ऐसा साधक, जब वो श्रेष्ठ गति से यात्रा करता है, तब वो सूर्य लोक से, अग्निलोक से प्रवेश करता है। उस समय में वो जीवात्मा के सारे पाप जो शेष रह गए वो नष्ट हो जाते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना प्रियतम, परम प्रियमय पति ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था कि वो, अब यहाँ राजा परीक्षित के मन में शंका हुई कि वो तो उनको अपना सामान्य रूप से, जैसे भौतिक रूप से हम किसी को प्रेमी मानते हैं, पति मानते हैं, प्रियतम मानते हैं, ऐसा ही भाव था, ब्रह्म भाव तो था नहीं। उनको तो परब्रह्म तो मानती नहीं थी वो। इस प्रकार उनकी प्राकृत गुणों में ही आसक्ति दिखती है। तो इस दृष्टि से यदि देखेंगे तो भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो तो प्रकृति दिखाई दे रही है। जैसे एक सामान्य मनुष्य की जो प्रकृति जन्य शरीर के प्रति जो आकर्षण होता है, जो आसक्ति होती है, वैसे ही तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ ब्रह्म भाव कहाँ दिख रहा है? जैसे एक सामान्य स्त्री किसी पर पुरुष को मानती है या किसी प्रेमी को मानती है, जैसा उस जिस भाव से आसक्त होकर उससे आलिंगन करती है या उसके साथ व्यवहार करती है, आचरण करती है, वैसा ही तो यहाँ दिखाई दे रहा है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रभाव रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे हुई? तो फिर भी उनकी जो है सदगति, जो गुणों के प्रभाव रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे होगी? इस संसार की निवृत्ति कैसे होगी? अगर वो उनके प्रति ऐसा ही भाव रखती थी, ब्रह्म भाव था नहीं, तो वो फिर मोक्ष को प्राप्त कैसे हो गई? सामान्य पुरुषों के प्रति जैसे सामान्य स्त्री संसार में व्यवहार का आचरण करते, ऐसे ही तो भाव वहां पर दिखाई दे रहा है, ब्रह्म भाव तो था नहीं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं, चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृतिक शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया।
ऐसी स्थिति में जैसे उन्होंने बताया कि जो शिशुपाल था वो राक्षस, भगवान से द्वेष करने वाला, परंतु जब उसकी मृत्यु हुई, शरीर जब उसमें सुदर्शन चक्र के द्वारा जब उसके सिर को काट दिया गया, तो उसमें से जो दिव्यात्मा निकली वो भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई दिव्य शरीर के द्वारा। यही देखकर तो युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ था। नारद जी से प्रश्न किया था, उसमें ये चर्चा आई थी। तो वही बात सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मैंने तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि शिशुपाल का भगवान के प्रति द्वेषभाव रखने पर भी अपने प्राकृतिक शरीर को छोड़कर अप्राकृतिक शरीर से उनका पार्षद हो गया था। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण को प्यारी है और उनसे अनन्य प्रेम करती है, वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अब इसमें भगवान भी तो प्रेम कर रहे हैं उससे, भगवान भी तो उनको अपने प्रिय मान रही, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते, तो भगवान भी कहते हैं कि जो मेरे प्रति जैसा भाव रखता है मैं उनके प्रति वैसे भाव रखता हूं, और उसमें अनन्य प्रेम कर रही है। तो फिर ऐसे में उन्हें वो प्राप्त हो जाए, भगवान का ध्यान करते उन्हीं को प्राप्त, इसमें आश्चर्य की बात क्या है। परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधित वृद्धि और विनाश, प्रमाण और प्रमेय और गुण और गुणी भाव से रहित है। ये भगवान का वास्तविक स्वरूप है कि भगवान जो है, भगवान पर ये सारे बंधन, ये सब चीजें इसमें नहीं लागू होते हैं। जैसे सूर्य जो है, जो प्रकाशित जब होता है, उसकी जो ताप से हजारों लाखों करोड़ों जीव मरते हैं, लेकिन सूर्य पर इन सबकी हत्या करने का जो, या इसका इनकी हिंसा करने का जो पाप है, सूर्य को नहीं लगता है। तो इसलिए समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। रवि माने सूर्य, अग्नि, और सुरसरी ने नदी। नदियां भी न जाने कितने घरों को बहा ली जाती है, कितनों को बहा, कई लोग उसमें मृतक हो जाते हैं। समर्थों के लिए कोई दोष नहीं। और फिर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण तो सर्वसमर्थ थे, सब सर्वव्यापक सर्वसमर्थ है। इसलिए क्योंकि उनमें जो प्राकृत 3 गुणों का जो अहंकार होता है, देह भाव होता है, मैं शरीर हूं, अहंकार विगुण आत्मा, ये भाव नहीं रहता है, और वो परमात्मा अपने आत्म स्वरूप में नित्य स्थित रहते हैं। ऐसे ही जो आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो भी महापुरुष कर्म करते हैं, तो उनके कर्म जो है वो दग्ध हो जाते हैं, उनको पाप पुण्य से परे हो जाते हैं। तो स्वाभाविक ही है कि यहां पर एक बात तो समझ में आती है कि कर्म जितना महत्वपूर्ण है, उससे पीछे जो भाव है वो उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है। केवल हिंसा हुई इसलिए किसी को अपराधी मान लिया जाए, केवल हिंसा हुई इसलिए उसको दंड दिया जाए, किसी ने किसी की हत्या कर दी, वध कर दिया, किसी को मार दिया इसलिए उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ये बात सिद्ध नहीं होती है, ये न्यायोचित नहीं है, ये धर्मोचित नहीं है। इसलिए ये देखा जाता है कि इसके पीछे भाव क्या है। जैसे सैनिक कितने राइफल में लेकर जब युद्ध में मैदान में आते तो कितनों को मारते हो, सीधा गोलियां धाड़ धाड़ करते, कितनों को वध करते, कितनों को मारते, कितने जीव मरते, कितने मनुष्य मरते हैं, गर्दनें कटती, किसी के हाथ पैर कुछ सब कुछ कटपुट होता है, फिर भी किसी को पाप दोष लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां पर किसी की हिंसा करने के पीछे जो भाव है वो कहीं पर भी वहां स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है उसका, केवल धर्म का भाव है, कर्तव्य का भाव है। तो आप जब भी कोई कर्म करते हो तो उस कर्म करने के पीछे भाव बदलते ही कर्म के फल का भाव अपने आप बदल जाता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि निष्काम भाव से कर्म करो, शास्त्र कहता है सेवा भाव से करो, शास्त्र कहता है परोपकार की भावना से करो, शास्त्र कहता है धर्म के निमित्त धर्म समझकर करो, कर्तव्य समझकर करो, क्योंकि तब तुम कर्म के द्वारा कर्म को समाप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। यही कर्म योग है। और ये कर्म का रहस्य यदि कोई समझ गया तो उसको
एक कर्म त्याग कर दूसरे कर्म धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वो जहां है, जैसा है, जिस रूप में है, जो कर्म कर रहा है, वो वही कर्म करते हुए वो परम तत्व को प्राप्त हो जाएगा, पाप पुण्य से परे हो जाएगा। कई महापुरुष हुए, गृहस्थी में रहे, कोई कसाई बना, कोई कोई जो कुम्हार बना, कोई कर्म किए, लेकिन सब परम तत्व को प्राप्त हो गए। तो हम साधु बन जाएंगे, हम सन्यासी बन जाएंगे, सब कर्म का त्याग कर देंगे और फिर भगवान की भक्ति करेंगे, फिर तपस्या करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि उस समय में यदि आपका भाव नहीं बदला, भाव परिवर्तन उस समय नहीं हुआ कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, गुरु के आश्रम में रह रहा हूँ तो सेवा भाव है, मैं जो कर रहा हूँ मेरा जीवन ईश्वर को समर्पित है, मैं जो कर्म कर रहा हूँ धर्म के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो रहा है, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये भाव से करोगे तो ठीक है। लेकिन वहां पर आप कर्म करते समय ये पता करो कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए कर रहा हूँ। भाव अगर धन संपत्ति एकत्रित करने का है, फिर इसको एकत्रित करके खूब विलासिता की चीजें एकत्रित करना है, और इस भाव से कर रहे तो आपके कर्म जो है फिर वहां पर सन्यासी हो चाहे साधु हो चाहे कुछ भी किसी रूप में हो, वो आपको बंधन का कारण बन जाएंगे। और यदि आप गृहस्थ में हो, व्यवहार में हो, तो इसलिए ये धारणा कि कई लोग कहते महाराज जी हम तो गृहस्थी हैं, भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, कुछ इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको भक्ति कैसे करनी चाहिए ये ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हुआ है। आपने कभी वास्तविक संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं किया, आपने वास्तविक शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, आपने वास्तविक देवता की उपासना नहीं की है, और इसलिए आपके पास वो विवेक बुद्धि नहीं है कि आप कर्म करते हुए भी समस्त जो आप कर्म कर रहे हो, इस कर्मों में कोई परिवर्तन किए बिना भी आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। यह ज्ञान आपको प्राप्त नहीं है। और यदि आपने सच में ऐसे संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किया, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन किया जो वास्तव में ईश्वर में माने गए हैं, ऐसे देवताओं की आराधना की, तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति, तो भगवान बुद्धि योग देंगे और तब तुम्हारी बुद्धि में ये चिंतन आएगा कैसे कर्म करना चाहिए, और तब समझ में आएगा कि योग क्या है। योग कर्मे सुकौशलम, कर्म में कुशलता, कर्म कैसे करना है, और कर्म करते हुए भी, वही कर्म करते हुए भी एक व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है और एक व्यक्ति के गले में मेडल डाल दिया जाता है, भैया ये वीर चक्र है, ये परमवीर चक्र है, उसको सम्मानित किया जाता है, गौरव का विषय होता है वो व्यक्ति। ये भेद क्यों? वो इसलिए क्योंकि भाव में भेद था। कर्म करते समय उसके भाव कुछ और थे और कर्म करते समय उनके भाव कुछ और थे। जब महाभारत में जब युधिष्ठिर और दुर्योधन को राजकुमार बनाने का जो विषय आया, तो ऐसे ही चार लोगों को खड़ा किया, इनको क्या दंड देना चाहिए, चारों ने हत्या की थी। तो दुर्योधन ने कहा कि चारों को फांसी पे चढ़ा दो। सब लोग प्रसन्न हो गए, फिर हाँ ये ठीक निर्णय हो गया। बोले इसने दंड क्यों? बोले ऐसा क्यों? तो बोले इसने हत्या की तो इसका भी हत्या कर दो, ये शास्त्र कहता है। उसने हाथ काटा होता तो उसका हाथ काटते, बस यही दंड है, जैसा जो कर रहा है उसको वैसा दंड दो। सबने कहा कि हाँ, ताली बजाए, सबने कहा कि हाँ ये ठीक निर्णय हुआ, सामान्य दृष्टि से तो ठीक हुआ। युधिष्ठिर धर्म की दृष्टि से देखते कहते कि नहीं, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि भाई इन्होंने इनका पद क्या है, इनका वर्ण क्या है, इन्होंने किस भाव से किस परिस्थिति में उसकी हत्या की, इस पर हम चिंतन करेंगे। और उन्होंने सब पर चिंतन करते हुए सबके लिए फिर तय किया, जो ब्राह्मण है भाई इन पे तो हम क्षत्रिय मार नहीं सकता, बोले इसका निर्णय कृपाचार्य जी करेंगे। ये शूद्र वर्ण का है, इसके पास अल्प बुद्धि थी और अपने बचाव में जैसा उसने किया वो इसलिए इसको कम दंड दिया जाए। एक क्षत्रिय वर्ण का था, ये दूसरों की रक्षा करने का बाहर था, सारी समाज सब समाज इसके ऊपर निर्भर रहता, और ये दूसरों की हत्या कर रहा है, तो ये भी इसको फांसी पे चढ़ा, क्योंकि ये ज्यादा जो है इसका दोषी बनता है। ये वैश्य है, इसके पास थोड़ी बुद्धि तो थी, बुद्धिपूर्वक किया, लेकिन चलो इसका भी स्वार्थ में किया, इसने भी जो भी किया परिवार के पोषण के लिए, तो चलो ये उसे दोषी बन गया, तो इसको
वो शूद्र से ज्यादा इसको दंड दिया जाए। तो ये इस आधार पर चिंतन मंथन करते हुए धर्म और विवेक बुद्धि से निर्णय किया गया। ऐसे ही इसलिए कहते हैं ना, कर्मणा गहनो गति, इसी को कहते हैं। कर्म की गति ऐसी गहन होती है कि आपको शास्त्र पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, समझोगे, तो कर्म की गति को नहीं समझोगे तो साधु बन के भी आप प्रेत, मरने के बाद प्रेत बन के भटक सकते हो, और भटक भी रहे हैं, हम देख रहे हैं। और आप मरने के बाद सामान्य व्यवहारिक व्यक्ति अगर अपने भाव कुछ बदल दे, वो गृहस्थ किस अवस्था में, गृहस्थ हैं, क्या है, बालक है, वृद्ध है, महिला है, स्त्री है, कुछ उससे, ये भगवान के राज्य में इनका कोई महत्व नहीं है। आप क्या हो इसका कोई महत्व नहीं है, आपका भाव क्या है, भगवान के प्रति भाव क्या है, आपने जो कर्म की है उसके पीछे भाव क्या है। अब जो कर्म करते हो, पता नहीं, ये आवश्यक नहीं कि आप मंच पे बैठ के लोगों को उपदेश ही दे रहे हो, दे रहे हो, लेकिन इसके पीछे भाव क्या है। ये जो भाव है वही प्रभाव छोड़ता है, और भाव तो स्वभाव से ही बनेगा, जैसी उसकी प्रकृति होगी। और प्रकृति और स्वभाव वस्त्र बदलने से नहीं होता है, कर्म बदल देने से नहीं होता है। आपकी जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। और वो जो प्रकृति है, वो जो स्वभाव है, वो तभी परिवर्तित होगा जब आप किसी शास्त्रोक्त पद्धति के साथ साधना उपासना करोगे और जीवन निर्वाह करोगे। मन मर्जी से अशास्त्रीय जो भी कर्म होते हैं, वो भले ही बाहर से भक्ति दिखाई दे, लोग कोई नाच रहे, कूद रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, लोगों को लग रहा हो भक्ति हो रही है, आवश्यक नहीं कि भक्ति, ये भक्ति हो, ऐसा नहीं है। इसका विश्लेषण होगा, शास्त्र के अनुसार देखा जाएगा कि वास्तव में भक्ति है क्या। इसलिए जो आज समाज में भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर, मठ मंदिर के नाम पर, जो भी देवी देवता के नाम पर जो भी होता है, अशास्त्रीय आचरण होता है, तो हम जैसे संत महापुरुष शास्त्रों का आधार लेकर इसका खंडन करते हैं। और खंडन करते हैं क्यों? क्योंकि वो अशास्त्रीय दिखता है, शास्त्र के अनुसार नहीं है, शास्त्र की दृष्टि से अधर्म है। तो इसको लेकर कई लोग अपने मन के अनुसार धारणा बना लेते हैं कि हाँ नहीं, स्वामी जी जो है कि जिस भाव से कह रहे हैं पता नहीं, क्योंकि तुम जो, मेरा भाव क्या है मैं ही जानता हूं, सामने वाले व्यक्ति को मेरे भाव तक पहुंच पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। वो अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के अनुसार भाव बनाता है। परंतु इसीलिए हम ये नहीं कहते कि भाई जो हम जिस भाव से कह रहे हैं हम तो इसलिए शास्त्र का प्रमाण देते हैं। हमारा सीधा ही कहना है कि अगर आपने शास्त्र विरुद्ध आपने आचरण किया है, शास्त्र क्या कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, स्वामी रूपेश्वरम प्रमाणम नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष प्रमाणम नहीं है कि कोई बड़ा मठाचार्य है, पीठाचार्य है, शंकराचार्य है, कोई भी महाचार्य हो, कितना भी सिद्ध महापुरुष हो, संत महापुरुष हो, वो प्रमाण शास्त्र को माना गया है। तो ये जो शास्त्र के अनुसार हमें ये समझना है कि भगवान का जो स्वरूप शास्त्र में वर्णित है वो यह है कि भगवान जो है प्रकृति संबंधित जितनी भी वृद्धि, विनाश, प्रमाण, प्रमेय और गुणी भाव से रहित है। वे अचिंत्य, अनंत, अप्राकृत, परम कल्याण स्वरूप गुण के एकमात्र आश्रय हैं। वे तीनों गुणों के आश्रय हैं, अचिंत्य है, अप्राकृत है। उन्होंने ये जो अपने को और तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव इसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन कर ले। भगवान निराकार है, निर्गुण है, अपराकृत है। फिर उन्होंने शरीर क्यों धारण किया? तो यहाँ पर परमहंस महापुरुष श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये इसलिए उन्होंने किया कि इसके सहारे, इस सुंदर स्वरूप का चिंतन करते, क्योंकि विषयों का चिंतन करने वाले सांसारिक जीव को एकदम निराकार का चिंतन करना संभव नहीं है, इसलिए उसको साकार रूप धारण किया भगवान ने। परंतु साकार रूप धारण करते हुए भी जन्म कर्म च मे दिव्यम यो यो मेति तत्वतः,
कि तत्वों से समझना पड़ेगा। उनके जन्म और कर्म दिव्य है। अगर आप अपना मोक्ष चाहते हो तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरा चिंतन करो, मेरी शरण में आओ, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अब मेरा जब कहते हैं तो केवल इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण का ही समझते। कुछ लोग बोलते कृष्ण ही सब, अरे कृष्ण भी है तो राम भी वही है। ये लोग भी जो भक्ति उपासना करते करते बीच में फिर वो शास्त्र से भटक जाते हैं, वो दुराग्रही और वो संस्था वाले इस चिंतन में आ जाते हैं। फिर वो संस्थान को, अपनी संस्था को इस धर्म समझ लेते हैं। ऐसा नहीं, सर्वव्यापक दृष्टि होनी चाहिए। जो जो रूप परमात्मा के हुए, जो जिसमें शास्त्र का अनुमोदन है, चाहे भगवान कृष्ण का हो, भगवान राम हो, भगवान शिव हो, भगवती दुर्गा, उस सब का, इनमें से किसी एक का भी चिंतन आप करते हो तभी भी वो परमात्मा का ही चिंतन माना जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा का ही लीला शरीर है। दुर्गा जी ने भी, जो भगवती दुर्गा का जो शरीर है वो लीला शरीर ही तो था शक्ति का। तो जो लीलामय शरीर जो है, ये जो उत्पन्न करते हैं, उस लीलामय शरीर का चिंतन करने से, भगवान के उसी लीलामय शरीर का चिंतन करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। परंतु हम पता चला कि नहीं, कोई मर गया, कोई मोटरसाइकिल से किसी पेड़ से टकरा गया, अब वो प्रेत योनि में चला गया, और तुम उसको भगवान मानकर उसको शिव अवतार घोषित करके उसकी पूजा करने लगोगे, तो वो तो लीलामय शरीर, तो परमात्मा तो है नहीं, उनका तो प्रेतमय शरीर है। तो तुमको प्रेतमय शरीर में ही जाओगे। क्यों? क्योंकि जो जिसको जिस भाव से पूजता है, यम यम वापि स्मरण भावम, जो जो जिस जिस, तो वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, बोले कि वो उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सावधानी के साथ हम बार बार कहते हैं कि भगवान के उन स्वरूप का चिंतन करो, उनकी उपासना करो, उनकी आराधना करो, जो परमात्मा के अवतार हैं, परमात्मा के स्वरूप है, लीलामय शरीर है, और जिसके लिए शास्त्र प्रमाण है। कुछ अधर्मी पाखंडी जो है भगवान का नाम दे देते हैं कि ये श्याम देवता है, लेकिन वो है नहीं ना श्याम देव, भगवान श्याम तो है नहीं, वो तो यक्ष है, राक्षस है, गंधर्व, जो भी होगा। तो ये छल वाला अगर काम करोगे तो तुम फिर गड्ढे में जाओगे, गर्त में जाओगे, क्योंकि वो है नहीं। जो है उसकी तो तुम पूजा कर नहीं रहे हो। अगर आपको श्री कृष्ण की ही उपासना करनी है तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करो, जैसा शास्त्र में दिया हुआ है। बंशीधर भगवान कृष्ण है, जो भी तुम्हें विष्णु रूप में, राधा रूप में, जो भी करो उस रूप में करो। अब किसी पाखंडी और अधर्मियों ने कोई भी एक स्वरूप बना दिया और उसका नाम राम रख दिया, किसी का नाम श्याम रख दिया, और तुमने मूर्खतावश जो है उसको राम मान लिया या श्याम मान लिया, क्योंकि वो तो चाहती है कि तुम ऐसी मूर्खता करो, तो तुम गए फिर काम से। इतनी विवेक बुद्धि अगर जिसमें नहीं है तो फिर तो पशु की भांति जन्म ले और पशु की भांति मरे। इतनी विवेक बुद्धि तो चाहिए ना। मनुष्य बने हैं, मनुष्य शरीर धारण किया है, तो इतनी बुद्धि विवेक चाहिए कि जिसको हम पूज रहे हैं वो क्या भगवान के अवतार हैं, क्या भगवान वो शास्त्र में उसका वर्णन है, क्या संत महापुरुषों ने उसका अनुमोदन किया है। और संत महापुरुष भी अगर सोच लो ये गद्दी पे बैठ गया सब कुछ उसी से नहीं होते, वो भी अगर अशास्त्रीय बात कहते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कलयुग का माया छा रही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाण। इसलिए कोई भी शास्त्र विधि को अगर तुम लोग शास्त्र विधि का उल्लंघन करोगे तो भगवद गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारते न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परम गतिम। तुमको कहां से मोक्ष मिलेगा? जो प्रेतमय शरीर में है, जो राक्षसमय शरीर में है, जो रजोमय शरीर में है, जो भौतिकता में था और फिर मर गया, प्रेत योनि में चला गया, पिशाच योनि में चला गया, किसी योनि में चला गया, उसी को तुम ध्यान करोगे, उसी का चिंतन करोगे तो वो उसी को ही प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान का ये जो लीला में शरीर जो धारण हुआ है, सुखदेव जी कहते हैं कि इसीलिए कि वो मेरा चिंतन करे। मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भजन कर, मेरा चिंतन कर। भगवान तो कह के गए
बोले कि कैसे करे भगवान आपका चिंतन? तो बोले मेरी लीलाएं को सुनो, देखो मैंने कैसे कैसे लीलाएं की। भाई तुमको चिंतन, तेरा मन है चिंतन तो करेगा ही भाई। कि जैसे तुम उस फिल्म में, किसी फिल्म में किसी जो है उसमें फिल्म का जो हीरो था उसने कैसे मारा, वो तुम्हारे दिमाग में घूमता है ना? बोले हाँ घूमता, तो पता है हमें कैसे कैसे मारा उसने, फिर गए यहाँ से, उसने ऐसे ऐसे गया, वो ऐसे ऐसे मारा। तो बोले ऐसे चिंतन तुम भगवान राम का करो, भगवान कृष्ण का करो, कैसे उन्होंने लीला की, कैसे वो जन्म से लेकर अंत तक उन्होंने कैसे चिंतन रखे, अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो। बोले क्या होगा? तो बस भगवान का चिंतन करते करते तुम्हारा मन जो है वो कृष्णमय होगा, राममय होगा, सिया राममय सब जग जाने। और जहां तुम्हारा मन कृष्णमय हुआ, राममय हुआ, बस हो गया का काम तुम्हारा। अब जो तुम कर्म करोगे, क्योंकि मन भी तुम्हारा राममय हो गया, कृष्णमय हो गया, तो तुम्हारा कर्म भी राममय हो गया, फिर कृष्णमय हो जाएगा फिर वो कर्म, क्योंकि मन से ही तो करते हो। तुम्हारी इंद्रिय का स्वतंत्र है क्या? मन में नहीं होगा तब तो क्या, वो हाथ नहीं न पैर भी आगे नहीं बढ़ेगा, मन में पहले आता है। मन ही तो कर्म कर, मन के चिंतन से होता है। इसीलिए ये परमात्मा का चिंतन करना पड़ता है। तो भगवान ने वो चिंतन जीवात्मा मेरा करे, मेरे इस लीला में जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे दिव्य जन्म कर्म मेरे दिव्य हैं, मेरा ये लीलामय शरीर दिव्य शरीर है, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जाने कोई अधिकार है। तो यही बात संत महापुरुषों ने समझाई है कि भगवान के स्वरूप, भगवान का शरीर चिन्मय है, भौतिक नहीं है, दिव्य है। जब भगवान के कर्म, जन्म कर्म दिव्य, उनका चिंतन करो, वो मोक्ष को प्राप्त कर लो। इतना सरल मार्ग, सरल उपाय जीवों के लिए दे दिया। न तो तुमको एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या करनी है, न समाधि में जाना है कहीं ना। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो कैसे कीर्तना। बोले जो समाधि में, जो तपस्या में जाकर जो फल नहीं मिलेगा, भगवान का चिंतन करने से मिलेगा। तो ये संत महापुरुष आपको समझा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस अवस्था के संत है, वो समझा रहे हैं। तो राजा परीक्षित के इस शंका का, जो कि सामान्य व्यक्ति की शंका होती, क्योंकि वो तो उन्होंने देखा कि तो प्राकृतिक रूप में उनका चिंतन किया, उसका उत्तर सिर्फ, कई प्रश्न आते हैं ना ऐसे मन में, तो उसका उत्तर भी सुखदेव जी महाराज दे रहे। तो सुखदेव जी महाराज जी ने क्या कहा उसको समझना है। तो इसलिए भगवान ने उनका जो, उन्होंने जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि इसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। काम क्रोध भयम स्नेहम ऐक्य सौहृदम एव च नित्यम हरो विदतो यान्ति तन्मता हिलते। तो कहते हैं कि नित्यम हरो विदतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम क्रोध भय स्नेह सौहृदता, अर्थात जैसे भी संबंध हो, वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह का हो, सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से, यम चैव विस्मयम कार्य भवताम भगवत्यजे, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्ति जोड़ दी जाए, वो भगवान से ही जुड़ती है। इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती है और उस जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये भक्ति मार्ग है। योग मार्ग से भैया तुम अपने मन को खुद ही संयमित कर लो। योग चित्त वृत्ति निरोध, अपनी, तुम्हारा ही मन है, तुम्हारे प्राण है, भगवान से कोई भक्ति, भगवान से कोई लेना देना मत रखो, योग मार्ग का अनुसरण करो। तो चित्त की वृत्तियां शांत करने के लिए परिश्रम करो, प्राणायाम करो, साधना करो, आसन करो, शरीर को ठीक करो। मन इधर भाग रहा है तो उसको सब कुछ परिश्रम करो, क्योंकि वहां तुमको अपने परिश्रम से ज्ञान, मोक्ष को प्राप्त होना है, योग चित्त वृत्ति निरोधक करना है। बोले ये तो हमसे नहीं हो सकता। तो बोले ठीक है, फिर भक्ति मार्ग में आ जाओ। बोले ज्ञान, ज्ञान मार्ग से समझ जाओ। बोले नहीं, हमसे नहीं हो सकता, बुद्धि हमारी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही, इतनी चिंता ही नहीं करो। बोले भक्ति मार्ग से करो। बोले भक्ति मार्ग में करना क्या है? बोले जैसे तुम संसार से प्रेम करते हो, जैसे संसार के सगे संबंधियों से प्रेम करते हो, जैसा आसक्ति उनकी में हो, वही भगवान में कर दो। वही आसक्ति, वही प्रेम, वही संबंध, वही भाव भगवान से हो जाए, तो तुम्हारी जो मन की वृत्तियां है वो पलट जाएगी। तो जैसे ये वृत्तियां है, जैसे फतिंगा जब अग्नि पर जाके भस्म हो जाता है, ऐसे ही वृत्तियां जब परमात्मा के पास जाएगी तो भस्म कर देगी।
वहां निरोध हो जाएगा उनका, क्योंकि भगवान तो अपनी निरोध अवस्था में है, निरुद्ध अवस्था में है, वो परम अवस्था में है। तो जैसे ही जो वृत्तियां बाहर भाग रही है उसको पकड़ के भगवान की तरफ भेज देना है। इसलिए वृत्तियां भगवान में हो जाती, उस जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। परीक्षित, जैसे तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रस से जाने वाले भक्तों को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संदेह तो राजा परीक्षित को भी हुआ। योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी ये कोई आश्चर्य की बात है? अरे उनके संकल्प मात्र से, भोग के इशारे मात्र से सारे जगत का परम कल्याण हो जाता है। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई है, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुर्य से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों न हो भूत भविष्य और वर्तमान के जितने वक्ता है उनमें से वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा कार्य करूं? व्रज में तो सब कुशल मंगल है ना? कहीं इस समय यहाँ आने का क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं तो बड़ा भयावना होता है, और इतने बड़े बड़े भयावह जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते, अतः तुम तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माता पिता, पति पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में मत डालो। तुम लोगों ने रंगे बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इन वस की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो, और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलती हुई ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा पर बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने सब देख लिया, अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्रियां हो, स्वयं भी सती हो, जाओ अपने पतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे, बालक, गौ के बछड़े कैसे आवाज कर रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गौवे दूहो। अथवा यदि मेरे प्रेम में परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई, ये तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझमें से प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उनके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करे, संतान का पालन पोषण करे। तो ये जब सारी गोपियां जब आ गए तो भगवान ने उनको धर्म का ज्ञान दिया कि यही स्त्रियों के लिए उचित है। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का त्याग न करे। अगर कोई पातकी है तो उसको छोड़कर और कोई अन्य जो भी किसी भी प्रकार का पति, उसका त्याग कभी न करे। अगर स्त्री को उत्तम लोक की प्राप्ति करनी हो तो यही स्त्री धर्म है। भले ही वह बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोग या निर्धन क्यों न हो, भले ही वो स्वभाव से कैसा भी हो, परंतु स्त्रियों के लिए यह धर्म है कि ऐसे पति का त्याग न करे। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है, मोक्ष की तो बात ही कौन करे। ये साक्षात परम भय आदि का हेतु है। भगवान ने समझा दिया कि ये जो पर पुरुष के प्रति जो आसक्ति है, ये जो है कल्याणकारी नहीं है। मोक्ष तो नहीं, इस लोक में ही नष्ट हो जाएगा, मोक्ष की तो बात ही क्या है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से और उन सबके कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसी अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसी प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अभी घर लौट जाओ। भगवान ने कहा कि यहाँ पर समझा रहे कि भगवान मेरे गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उनके कीर्तन से और ध्यान से मेरे प्रति जो अनन्य प्रेम होती है, वैसे पास में रहने से नहीं होती। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास हो गई, खिन्न हो गई, उनकी आशा टूट गई। वो चिंता के अथाह और अपार समुद्र में उतरने लगी। उनके बिंबा फल के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी लंबी और गर्म सांसों से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह से
अपने मुंह नीचे को लटका लिए और वे पैर के नखों से धरती कुरेदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बह कर काजल के समान वक्ष स्थल पर पहुंचे और वहां लगी हुई केशर को धोने लगे। उनका हृदय दुख में इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। गोपियों ने अपने प्रिय कृष्ण के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका परम अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की निष्ठुरता से भरी बात सुनी तो बड़ी ही अपनी से मालूम हो रही। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ, आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे रूंध गई। उन्होंने धीरज धारण करके अपने आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगे। गोपियों ने कहा कि प्रिय कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो। ये भगवान कृष्ण को कहते हैं, क्योंकि भगवान के वो स्वरूप को जानती है। तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता से वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती है। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र हो और हटेले हो, तुम्हारा हम पर कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्ति से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। प्रिय श्री कृष्ण, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। वो ये भगवान के विषय में जानती भी है कि धर्म क्या है, भगवान को ज्ञान भी है, और वो भगवान को घट घट व्यापी जानते हैं, अर्थात वो सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा के रूप में भगवान का चिंतन करती है। और वो ये मानती है कि वो परब्रह्म परमात्मा जो सर्वव्यापक है वही श्री कृष्ण के रूप में है। तुम्हारा ये कहना कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षरशः ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए। और यदि तुम कहते हो कि अपने पति, पुत्र और भाई की सेवा करना ही स्त्रियों का धर्म है, और यदि ये धर्म है, स्वधर्म है स्त्रियों का, तो गोपियां कहती है कि इस उपदेश के अनुसार, इस धर्म के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए। बोले क्यों? तो बोले कहते तुम ही सब उपदेशों के पद यानी चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो, तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हें वो माता च पिता तुम ही सब कुछ हो जाते हो फिर तो, क्योंकि तुम सुहृद हो, आत्मा हो, परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय और अपनी ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पुत्र पौत्रादि से क्या प्रयोजन है? हे परमेश्वर, इसीलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलाती लता का छेदन मत करो। हे कृष्ण, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगा रहता था, इसी से हमारे हाथ भी उसमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनता भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुख स्वरूप परमात्मा ही हो। परंतु अब तो हमारी गति मति निराली हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने को तैयार नहीं है और नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं? और यदि वहां जाए भी तो क्या करें? प्राण वल्लभ हमारे प्रिय सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की अग्नि प्रज्वलित कर दी है। उसे तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम, हम सच कहती है, तुम्हारी विरह वेता की आग से हम अपने अपने शरीर जला देगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। ध्याने न याम पदयो पदवीम सखे थे, कि बोले हम ध्यान के द्वारा हम तुम्हें को प्राप्त हो जाएंगे। और कहा कि विरह अग्नि से हम अपने शरीर को जला देगी। प्रिय कमल नयन, तुम व्रज वनवासियों के प्रिय हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इससे प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी कभी मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन ये सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई। पुत्र पौत्र आदि की सेवा तो दूर की बात है। हमारे स्वामी जिस लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल में बिना
किसी की प्रतिद्वंदता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी 100 तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती है। यहाँ पर लक्ष्मी जी के बारे में बातचीत चली, अर्थात वो गोपिया इस बात को जानती है कि ये भगवान विष्णु स्वयं नारायण यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में आए हुए हैं और उन्हीं के बारे में वर्णन करें। क्योंकि अगर ये वर्णन वहां नहीं होता तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो साधारण स्त्री या साधारण पुरुष का जो संबंध होता है, जो व्यवहार होता है, उसको उस दृष्टि से देखा जा सकता था। परंतु यहाँ पर सीधा सीधा वो परब्रह्म परमात्मा को जान रहे, क्योंकि पूर्व जन्म की तपस्या की भी सारी गोपियां थी। वो सारे ऋषि मुनि ही जो है, वो ऋषि आत्माएं जो तपस्या, घोर तपस्या की थी, वही गोपी शरीर को प्राप्त हुई थी। परंतु भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन जिस एकाग्रता से और भाव से, जैसे एक प्रेमी, जो एक स्त्री होती है, वो किसी पुरुष का चिंतन करती है, वैसा जो भाव, वैसी एकाग्रता उस स्त्री शरीर में इन ऋषियों ने, मुनियों ने प्राप्त करने के लिए और भगवान के उस परम स्वरूप लीला में शरीर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए ये गोपी शरीर प्राप्त किया था, स्त्री शरीर प्राप्त किया था। तो वो लक्ष्मी जी के बारे में कहते कि वो लक्ष्मी जी भी जो है आपके चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती है। अब तक के सभी भक्तों ने उन चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की शरण में आई है। ये भी कहते कि हम उसी जो है चरण की रज प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके भक्तों ने प्राप्त किया। अब यहाँ कोई स्त्री वाली बात यहाँ पर हो नहीं रही है, यहाँ सीधी सीधी एक ही बात है, भगवान और भक्त की बात हो रही है। परंतु ये मधुर भाव, ये अलग भाव होने के कारण सामान्य मनुष्य जो है वो इस भाव को समझ नहीं पाते हैं और वो इस जो रास लीला के जो स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को न समझ के बाहर में सब रास लीला करना, ये करना, वो सब करना, वो सब चीजें अलग ही चीजें होती है। लेकिन इस समाज में अधर्म और पाखंड इसी तरह यही होता है कि जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है वो समाज के समक्ष नहीं आता है, जो शास्त्र का ज्ञान होता है वो नहीं आता है, और जो अशास्त्रीय है, जो अधर्म है, वही समाज में आता है। उसी को कलयुग का प्रभाव कहते हैं। भगवान अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। ये आपका स्वभाव है कि जो आपकी शरणागत होता है आपने उसके कष्ट मिटा दिए। अब तुम हम पर भी कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी ही सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई है। प्रियतम, वहां तो तुम्हारे आराधने के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर हंसी और चारों चितवन से हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा प्रज्वलित कर दी। हमारा रोम रोम जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। हे प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलके झलक रही है, तुम्हारा ये कमनीय कोपल जिस पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिसकी सुधा को भी लजाने वाली है, तुम्हारी ये नयन मनोहारी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लासित हो रही है, तुम्हारी ये दो भुजा है जो शरणागतों को अभयदान देने के लिए उदार है, और तुम्हारा यह वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई है। प्यारे श्री कृष्ण, तीनों लोकों में भी और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर और तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी के सौंदर्य का दान करती है, और जिसे देखकर गौ, पक्षी, वृक्ष और हरिण भी रोमांचित और पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाए, कुल कान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम्हें अनुरक्त न हो जाए। ये कैसे संभव है? कहते हैं कि जो भगवान की वो वंशी की तान सुनकर और भगवान के सौंदर्य को देखकर जब गाय, पक्षी, वृक्ष तक भी रोमांचित और पुलकित हो जाते हैं, तब फिर सामान्य स्त्री की बात जो अपनी लोक लज्जा का भी त्याग कर दे और तुम में अनुरक्त हो जाए, जिसमें आश्चर्य की बात है। हमसे ये बात छिपी नहीं है,
भगवान वो गोपियां कहती कि देखो हमसे ये बात छिपी नहीं है। भगवान तो अपनी लीलावश कह रहे थे कि भाई तुम सामान्य धर्म बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये गोपियां अपना भक्ति धर्म बता रही है, ज्ञान बता, कि ये हमसे ये बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए प्रकट हुए हो। क्योंकि भगवान कह रहे तुम प्रकट हुए क्योंकि ये हम लोगों का भय और दुख मिटाने का, और अतः ये स्पष्ट है कि दिन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है। हे प्रियतम, इतनी भी बड़ी हम दुखी नहीं है, तुम्हारे मिलन की आकांक्षा से आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है। तुम अपने इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर उन्हें अपना लो और हमें जीवन दान दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर है। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया। यद्यपि वे आत्माराम है, अपने आप में ही रमण करते रहते, उन्हें अपने अतिरिक्त किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा आरंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में जो के तो एक रस स्थित थे, अच्युत थे। भगवान का एक नाम अच्युत है, वो अपने स्थान में ही स्थित रहे। जब वे खुलकर हंसते, तब वे उनके उज्जवल उज्जवल दांत कुंद कली के समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेम भरी चितवन और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुखमंडल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हो। गोपियों के शत शत यूथों के स्वामी, यानी करीबन वहाँ शत शत यानी 100 समूहों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगती। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदिनी की सहज सुगंध सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग, नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नखक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्कान, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामरस को, परम उज्ज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब उन गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान कोई और नहीं है। वे कुछ मानवती हो गई। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने इस सौभाग्य का कुछ गर्व हो आया है और अब मान करने लगे हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। अधिकांश होता यह है कि पहले तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, इष्ट का दर्शन करना चाहते हैं, और जब दर्शन कर लेते हैं या किसी प्रकार से इष्ट अनुभूतियां कराने लगते हैं, अपनी अनुभव कराने लगते हैं, तब जो है भक्त के अंदर अभिमान आ जाता है, अहंकार आता है। उसको लगता है कि मैं कुछ विशेष हूँ, मैं कुछ सर्वश्रेष्ठ हूँ, और मैं कुछ विशेष होने के भाव जो है उसके अंदर आने लगता है। उसको ये नहीं लगता कि ये विशेषता भगवान में है, वो विशेषता अपने में खोजने लगता है, और वहीं से फिर उसका पतन होता है। तो यहाँ भगवान चूंकि उनकी भावना और कामना के अनुरूप, चूंकि वो स्त्रिया रूप में थी, पति भाव में उनका चिंतन कर रही है और उनके भगवत स्वरूप में भी देख रही है, तो भगवान ने उनकी भावना के अनुरूप, क्योंकि भगवान का सिद्धांत ही है ये था, माम प्रपद्यन्ते तां तदेव भजाम्यहम्, कि जो मुझे जिस भाव से बचता है मैं उसी भाव से उसका चिंतन करता हूँ। तो उनको लगा कि अरे ये तो अब तो भगवान तो बिल्कुल हमारे एकदम नजदीक हो गए, भगवान तो इनको तो हम आलिंगन भी कर सकते हैं, इनसे वार्ता भी कर सकते हैं, ये तो हमारे साथ हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं। और इसी बात का उनको अहंकार हो गया, उनको लगा कि अब तो हम श्रेष्ठ हो गए संसार में, क्योंकि स्त्री का भाई कितना भी हुआ तो क्षणिक, पूर्ण तो
जो है वो नष्ट तो नहीं रहता है, क्योंकि जब संसार बनता है तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं अहम आ ही जाता है, और ये अहम ही अंतिम बाधा मानी जाती है। चाहे इसमें भी कई प्रकार होते हैं, सूक्ष्म अहम तो रहता ही रहता है। जिसमें यह सूक्ष्म अहम भी समाप्त हो जाए उसको परमहंस अवस्था कहते हैं। सन्यासी, इसलिए सन्यासी के भी चार भेद होते हैं, कटुचक, बौद्धिक, हंस और परमहंस। हंस अवस्था में अपने को आत्मा मानते हैं, परंतु परमहंस अवस्था में देह भाव भी नहीं रहता है। और आपने देखा होगा ऋषभ देव जी हुए, दत्तात्रेय जी हुए, वो परमहंस अवस्था में रहते हैं। वो फिर कीचड़ में रह रहे हैं, ये मल में रह रहे हैं, शुद्धता में अशुद्धता में, क्योंकि उनके मान अपमान की चरम सीमा को वो लांघ चुके होते हैं। क्षणिक भी मात्र उनका नहीं रहता है, उसको परमहंस अवस्था को प्राप्त हो चुके होते हैं। क्योंकि गोपियों का शरीर होता है, स्त्री का स्वभाव है। अब भगवान की आदि शक्ति जो है भगवती सती माता, भगवान शिव जी ने कहा कि भाई नहीं, ये हमारे प्रति तुम्हारे पिता शुभ भाव नहीं रखते हैं, लेकिन स्त्री स्वभाव है, स्त्री की प्रकृति है। और उस शरीर के प्रति चूंकि भगवान ने स्त्रियों में विशेष रूप में देहभाव दिया हुआ है, और ये देहभाव नहीं रहेगा तो वो संतान का 9 महीने तक गर्भ में धारण करना, फिर उनको स्तनपान कराना, उनको पालन पोषण करना, ये सारे कर्म वो कैसे पूर्ण करेगी। तो प्रकृति ने सभी लोगों के सभी प्रकार के शरीर बनाए, उन शरीर की विशेषता होती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं गोपियों के मन में वो भाव, अहम भाव आ गया, और भगवान वहीं पे विरह हो गए, वो अदृश्य हो गए। तो श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। उन्हें न देखकर व्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे युद्धपति गजराज के बिना हथिनियों की होती है। जब हम लोग इतना वर्णन सुन रहे हैं तो यहाँ पर यह भी वर्णन समझकर कि भगवान अदृश्य हो सकते थे। कई लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में आपत्ति लगाई थी कि भगवान ने 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह किया, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा कि वो भगवान थे तभी 16,000 के साथ विवाह कर सके। अगर वो भगवान नहीं होते तो 16,000 के साथ विवाह करके देख लो, एक बार पता चल जाएगा। 16,000 को लाइन लगाओ, उनके लिए एक ही समय में सारे मंडप खड़े कर दो, और 16,000 महिलाओं के लिए फिर वो अलग अलग महल बना के देख लो। तो ये संभव है क्या? वो भगवान थे तभी उतना विवाह करने का सामर्थ्य उनमें था, उतने रूप धारण करने का सामर्थ्य उनमें था, उतना ऐश्वर्य उनके अंदर था कि वो 16,000 नहीं 16 लाख भी अगर होती तभी भी वो उसके साथ वो विवाह कर सकते थे, वहां पर उनकी व्यवस्था कर सकते थे, उनका संरक्षण कर सकते थे। वो तो भगवान है, वो समस्त सृष्टि की सुरक्षा करते हैं, रचना करते हैं, निर्माण करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर संहार भी कर देते हैं। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा यदि जब साकार रूप में अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ प्रकट हो जाए तो उनके लिए असंभव क्या है। और जो उनके प्रति इस ऐश्वर्य पर शंका चिंतन अगर संदेह करेगा तो फिर वो भक्त ही कैसा। तो इसलिए जो भक्त हैं उनके मन में कोई शंका संदेह नहीं होती है, और जो शंका संदेह करते हैं फिर वो भक्त नहीं रहते। संशयात्मा विनश्यति, वो संशय करते, क्योंकि वो उनकी बुद्धि जो है देह में, वो संसार की माया जाल में वो उलझी हुई है अभी। तो परीक्षित भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें न देखकर ब्रज युवतियों की वैसी दशा होगी जैसे युद्धपति गजराज के बिना हथिनी की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान कृष्ण को मदनमत्त गजराज की चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप और भिन्न भिन्न प्रकार की लीला और श्रृंगार रस की भाव भंगिमा ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम से वो सारे समस्त गोपियां कृष्णमय हो गई, और फिर कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुसरण करने लगी। अपने श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास, चितवन, बोलना आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनके शरीरों में भी वही गतिमति, वही भाव भंगिमा उतर आई, यानी वो कृष्णमय हो गई। सारा भगवान का चिंतन करते करते वो उन्हीं के जैसा चलने लग गई, वो उन्हीं के जैसे बोलने लग गई, उन्हीं के जैसे चितवन उनका हो गया। वे अपने को सर्वथा भूलकर कृष्ण स्वरूप हो गई। अब वो सब भूल गई अपने आप को, सब कृष्णमय हो गई। उन्हीं के लीला विलास का अनुसरण करती मैं कृष्ण ही हूँ इस प्रकार करने लगे। जैसे जीव अगर ब्रह्म को प्राप्त कर ले तो अहम ब्रह्मास्मि बोल देता है, क्योंकि वो जाना तो तुम्हें ही हो जाए। तो जिसको परमात्मा का यही तो विशेषता है। वास्तव में हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा में ही लीन होते हैं, और जब परमात्मा में लीन होंगे तो परमात्मा ही हो जाएंगे। जैसे अब एक नदी में से एक लोटा जल निकल गया तो वो अलग हो गया, उसने अपनी अलग सत्ता बना ली, भैया कि मैं लोटे का जल हूं।
लेकिन जब वो जैसे वापस अगर गंगा जी में मिल गया तो वापस गंगा जी हो गया। तो उसका अस्तित्व अहंकार के कारण है, और अहंकार का माया के कारण है। वो लोटा अगर फट गया वापस नदी में मिल जाएगा। तो ऐसे ही जीव जब ब्रह्म में मिल जाता है तो वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, और तब शब्द निकलता अहम ब्रह्मास्मि, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वो सब कृष्णमय हो गए, क्योंकि कृष्ण का चिंतन करते करते वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं का गुणगान करने लग गई। मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर दूर थोड़े ही थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों और उनके बाहर भीतर आकाश में एक रस है। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण की बात करें कि वो सर्वव्यापक परमात्मा कोई अदृश्य नहीं थे, वो तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र समान है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। वे वही थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न देखकर, क्योंकि गोपियों में अहम आ गया था, इसलिए वो देख नहीं पाए। जैसे हमारे हृदय में स्थित परमात्मा होते हैं, जब आत्मा रूपे सबके भीतर है, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान अज्ञान अहंकार विमूढ़ात्मा, अज्ञान आवृत्तम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। तो अज्ञान के द्वारा जो ज्ञान आवृत्त, इसलिए हम जो अपने हृदय में स्थित ईश्वर को देख नहीं पाते हैं। सिद्ध महापुरुष भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वरम। अपने हृदय में स्थित ईश्वर को सिद्ध महापुरुष भी नहीं देख पाते हैं, इसके लिए भवानी शंकर और उनकी कृपा चाहिए। गोपिया ने पहले बड़े बड़े वृक्ष से जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद, नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर ले गए, क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा? कुर्बक, अशोक, नागकेसर, पुन्नाग और चंपा बलराम जी के छोटे भ्राता, जिनकी हंसी मात्र से बड़ी बड़ी माननीयों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से पूछा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। वो इतना तन्मय और कृष्णमय हो गई थी कि वो सब भूल गई, जब उसी में चिंतन हो गए। अब तुम भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही है, वे तुमसे बहुत प्रेम करते, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण को देखा है? प्यारी मालती, मल्लिके, जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्रिय माधव को देखा होगा। क्या वे अपनी कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गुजरे हैं? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुल, आंख, बेल, मोलसिरी, आम, कदम और नीम और अन्हन यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरुवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सुना हो रहा है, हम बेहोश हो रही है, तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा ये उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है, अथवा वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें ही जो नापा था उसके कारण है? कहीं उनसे भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तुम्हारी ये दशा तो नहीं हो रही है? अरे सखी हरिणियों, हमारे श्री कृष्ण के अंग संग से तुम्हारा सुषमा सौंदर्य को धारा बहती रहती है। वे कहीं भी अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परम आनंद का आदान करते हुए इधर से गए तो नहीं? देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती है। तरुवर उनकी माला को तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उनकी गंध से लोभी मत वाले भौरे प्रत्येक क्षण उनके आसपास मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा, दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर होंगे। हमारे प्रिय श्री कृष्ण इधर से विचरण करते अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए कुछ ही झुके हुए हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से ही तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? हे हरि सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपनी पति वृक्षों को भुजपा से बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, इससे क्या हुआ?
इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वो तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। ओह, इनका कैसा परम सौभाग्य है। इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करते हुए श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवान में होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुसरण करने लगे। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उनका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बनी तो किसी किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उनके पैरों की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त जैसे रूप धारण करके उसे हर ले गया। कोई गोपी पाव घसीट घसीट कर घुटनों के बल चलने लगी और उस समय उनके पाजेब से रुंझुन रुंझुन बोलने लग गए। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, और बहुत सी गोपियां ग्वाल बाल के रूप में हो गई। एक गोपी बन गई वत्सासुर तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ये गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लग गई। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगी। इस प्रकार से वो सारी गोपियां सिर्फ कृष्ण में कृष्ण ही चिंतन उनके जीवन में रहा। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाहर डालकर चलती और गोपी से कहती, मित्रों मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी ये मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे व्रजवासी हो, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुसरण करती हुई अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। एक परीक्षित एक गोपी बनी कालिया नाग तो दूसरी कृष्ण बनकर उनके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए के लिए ही उत्पन्न हुआ काल हूँ। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालो देखो, उनमें भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी जल्दी से अपने आंख मत लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर दूंगा। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा जी ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वो श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। परीक्षित इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से भी फिर भी श्री कृष्ण की पता पूछने लगी। उसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, व्रज, अंकुश और जव आदि के चिन्ह स्पष्ट हो रहे। उन चरण चिन्हों के द्वारा व्रज वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी व्रज युवती के चरण चिन्ह दिख पड़े। वे देखकर व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी, जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गही हो, वैसे ही नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी की ये चरण चिन्ह है। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ये आराधिका होगी। इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्रिय श्री कृष्ण हमें छोड़ गए। और हमें एकांत में ले गए। अरे प्रिय सखी, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल में जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वो धन्य हो जाती है, उसके अहोभाग्य हैं। क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, ये जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण एकांत में ले जाकर अकेले ही उनके अदर सुधा का रस पी रही है, उन गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे। वहां उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है यहाँ प्रिय श्री कृष्ण ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक रगड़ती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यहाँ देखो, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालों पे धसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। हो न हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी व्रज वल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपने प्रेयसी को नीचे उतार दिया है, और यहाँ परम प्रियतम कृष्ण ने अपने प्रेयसी के लिए फूल चुने हुए
उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केस संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी से गूंथने के लिए यहाँ अवश्य बैठे रहे होंगे। परीक्षित, श्री कृष्ण आत्माराम है, वे अपने आप में ही संतुष्ट पूर्ण है। जब वे अखंड है, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्री की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उन गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियां मतवाली से होकर, अपने सुदबुद होकर एक दूसरे को श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए हमारे प्रिय श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो इतना चाहते हुए मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद में मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्रिय, मुझसे चला नहीं जाता, मेरे सुकुमार पैर पाँव थक गए हैं, अब तुम जहाँ चलना चाहे मुझे अपने कंधे पर चढ़कर ले चलो। अपनी प्रियतमा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा प्रिय, अब तुम मेरे कंधे पर चढ़ लो। ये सुनकर वो गोपी जो ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और वो सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हे नाथ, हे रमन, हे प्रिय, हे महाभुज, तुम कहाँ हो मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित, गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढते ढूंढते वहां जा पहुंची। थोड़ी दूर से उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के विरोध से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम और सम्मान प्राप्त हुआ था वो सबको सुनाया। उसने ये भी कहा कि मैं कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्ध्यान हो गए। उनके बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहां तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहां वे उन्हें ढूंढती हुई गई, परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और अधिक अंदर घुस जाएंगे, वे उधर से लौट गए। परीक्षित, गोपियों का मन कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात निकलती नहीं थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टा हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम उनकी आत्मा कृष्णमय हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर का भी सुध नहीं रही। वे घर की याद कौन करे। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतिष्ठा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से कृष्ण आए और भगवान की भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। गोपियां विरह आवेश में गाने लगी कि प्रिय कृष्ण, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है, इसकी सेवा करने लगी है। परंतु प्रियतम, देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मूल की दासी है। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसीज की कर्णिका को, सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूरने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु और अजगर के रूप में खाने वाले अगासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर भी सब अवसर भयों से तुम बार बार हम लोग रक्षा की है। तुम केवल यशोदानंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके सबके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। हे कृष्ण, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से
विश्व की रक्षा के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। तो गोपियां यहाँ पर भगवान के जो जो उन्होंने लीलाएं की है और जो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, जो अंतर्यामी ईश्वर परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है, इस गोपी का गीत से समझ सकते हैं कि वो गोपियां भगवान को किस रूप में देख रही थी। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिसे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। व्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद हास्य की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्रिय सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो, हम तो तुम्हारे दासी है, तुम्हारे चरणों पर निशावर है। हम अबलाओं को अपना वो परम सुंदर मुख कमल दिखलाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य और माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती है। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक रखने में भी तुम्हें संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरहविता की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुरातिर मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारे उस वाणी का रस आस्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही है। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, चका दो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्णन आता है। गोपी गीत में तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार है, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उसमें पीड़ा नहीं होती होगी? हमें तो इसकी संभावना मात्र से चक्कर आ रहा है, हम अचेत हो जा रही है। श्री कृष्ण, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए ही जी रही है, हम तुम्हारे ही है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान की प्रिय गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति के गाने और प्रलाप करने लगी। अपने श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकी। करुणाजनक सुमधुर स्वर में फुट फुट कर रोने लगे। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुखमंडल मंद मंद हास्य से खिला हुआ था, गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था, सबके मन को मथ डालने वाले, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। और इस प्रकार से भगवान का प्रकट होता है। तो कल इस पर फिर चर्चा करेंगे। पुनः आज इतना ही। तो भगवान के ये स्वरूप का जो चिंतन गोपियों ने किया है, इसको गोपी का गीत के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि इस गोपी गीत को पढ़ने से, चिंतन सुनने से पहले इसके भावार्थ को समझना बहुत आवश्यक है। और इस भावार्थ को समझकर उसका चिंतन मंथन करते हुए भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति, जो भी आपका भाव बनता है, वात्सल्य, शांत भाव, सखा भाव, किसी भी रूप में भगवान को अपना संबंध बना लेना और उनसे एक भाव संबंध बन जाने के बाद उनकी भक्ति करना, ये बहुत
यही एक सरल मार्ग है जो इस संसार के कलयुग में जीवों को सहजता से इस संसार सागर से पार करा सकता है। अन्यथा संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नश्वर नहीं है। यहाँ तक कि हम जिस शरीर को प्रेम करते हैं वो शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है। ये इस देह के प्रति हमारी जितनी आसक्ति होती है और किसी के प्रति नहीं होती, फिर भी ये भी नहीं रहेगा। और ये जो आसक्ति देह के प्रति है वो भी अज्ञान जनित है, क्योंकि वास्तव में हम देह है भी नहीं है। तो हम जो परमात्मा के आत्म स्वरूप में स्थित है, आत्मा रूप में स्थित हैं, उसी आत्मा स्वरूप का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए परब्रह्म परमात्मा के उस स्वरूप का ध्यान करे, चिंतन करे, जहाँ ये मन की वृत्तियां सहज में लगे। इसीलिए कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथाओं का प्रसंग में चिंतन मंथन करने से बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमें भगवान के साथ जोड़ देते हैं और भगवान के साथ एकाग्रता बनती है। उनके भाव, उनका चिंतन हमारे हृदय में आए। तो ये नहीं कि भगवान का मिलन हो तभी हमारे पापों का नाश होगा, ऐसा नहीं। भगवान का चिंतन है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम युगक्षम वहाम्यहम्। तो जब आप केवल भगवान का चिंतन करने से ही आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान का स्मरण, चिंतन ही कल्याणकारी है, मोक्षदायक है। और इतने से ही ये जो हमारा शरीर है, हमारा जीवन है, वो सार्थक हो सकता है। बाकी संसार में तो सब लोग अपने अपने हिसाब से, संसार किसी न किसी में तो आसक्ति है ही है, किसी न किसी में तो लगा हुआ है, ज्ञान पूर्वक अज्ञानता पूर्वक, जैसा भी है लगे ही है। लेकिन जिन को लगता है कि नहीं, भगवान की भक्ति करते हुए सरलता के साथ हम इस संसार सागर से पार हो जाए, तो उनके लिए भगवान का चिंतन, अनन्यस चिंतयन्तु माम, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना एक सरल, सहज, सुगम मार्ग है और यही भक्ति मार्ग है। इसी का अनुसरण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। नारायण नारायण नारायण।